आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आप बेशक होम थिएटर का, एम्पलीफायर का, कैसा भी आप काम करते हो इलेक्ट्रॉनिक्स में, लेकिन आप काम करते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरी देखना, बहुत अच्छी वीडियो है। जैसे आज ये हमारे पास एक पीसीबी है, इस पीसीबी के अंदर कोई भी एरर कोड आता है तो हम कैसे समझे, बिना कोड के, बिना लिस्ट के, और इसे कैसे सॉल्व करेंगे बहुत सिंपल तरीके से। 5 से 10 मिनट की वीडियो रहेगी, पूरा समझा दूंगा। और कोई भी अगर आपके पास इस तरह की पीसीबी आती है, इन्वर्टर की, नॉन इन्वर्टर की, तो उसमें आप एरर कोड को निकालना सीख जाएंगे। आज हम एरर कोड बिल्कुल क्रिएट करके दिखाएंगे, और कौन सा एरर कोड कब आता है, किस चीज़ का होता है। बिल्कुल कोई सी पीसीबी हो, आप एक बार में ही पहचान जाएंगे कि भाई हाँ, ये एरर कोड इस चीज़ का है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जब दोस्तों नॉर्मल कंडीशन में रहती है तो हमारी पीसीबी 5 मिनट बिल्कुल परफेक्ट चलती है, तो बिल्कुल ठीक है, हमारी कोई दिक्कत नहीं है, पीसीबी की दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे नॉर्मल कंडीशन में इसे सेट को ऑन कर लेते हैं। यहाँ पे एक बटन दिया होता है, या रिमोट से जो भी हमारा टेम्परेचर सेट रहता है उसे हम नीचे कर ले आते हैं, मतलब 16-17 जितना भी, तो हम इसे यहाँ पे ले आते हैं। अभी देख सकते हैं इस पीसीबी के अंदर कोई भी एरर कोड नहीं है, यहाँ पे 16 लिखा हुआ आ चुका है। और यहाँ पे हमारी मोटर भी चल रही है, आप देख सकते हैं मोटर चल रही है, और यहाँ पे कोई भी एरर कोड नहीं है। इसकी आउटपुट भी आती है। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर आपका पीसी में ऑन होते कोई भी एरर कोड आता है, आपको उस एरर कोड को समझना है। चलिए हम इसके अंदर एरर कोड को क्रिएट करते हैं। तो पीसीबी को पहले बंद करते हैं। हमने सेंसर निकाल दिया। मान लीजिए कि आपको पता क्या चलेगा कि सेंसर का एरर है, तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से हम मान लीजिए कि कोई भी एक सेंसर की, तो यहाँ पे 2 सेंसर लगे हुए हैं, एक कॉयल सेंसर है, एक यहाँ पे ये रूम सेंसर है। रूम सेंसर की यहाँ पे RT लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे RT, यहाँ पे IPT, ठीक है। यहाँ RT जो होता है तो रूम थर्मिस्टर रहता है, तो हम इसका कनेक्टर एक यहाँ से निकाल देते हैं। देखो, जब हमारा कोई भी सेंसर ख़राब होता है तो उसका एरर कोड किस तरह से आता है। तो हमने इस थर्मिस्टर को अब लगा दिया, यहाँ पे एक एक पिन निकाल दी हमने। चलिए ऑन करते हैं पीसीबी को, 16 पे आ गए, ठीक है। देखो तुरंत ही यहाँ पे E1 आ रहा है। पीसीबी के 2 सेकंड, 2-3 सेकंड बाद ही ऑन होती है। देखो बंद करता हूँ, ऑन करता हूँ, एक, देखो अभी तो बंद है, हालांकि हम देखो 2-3 तीसरी सेकंड में आ गया, मतलब कोड। देखो बंद करता हूँ, दोबारा चालू, 1 2 3, ये देखिए 3 पे हमारा यहाँ पे एरर कोड आ गया तुरंत ही। आप देखेंगे उस कंडीशन में ना तो मोटर चलेगी, ना कंप्रेसर चलेगा, कुछ नहीं चलेगा, लेकिन यहाँ पे एरर कोड बिल्कुल हमारा जमा रहेगा, ठीक है। एरर कोड जम गया E1, ठीक है। E1 यानी कि हमारा इंस्टेंट एरर कोड आ रहा है ना। जब इंस्टेंट एरर कोड आए, सबसे पहला इंस्टेंट एरर कोड E0 अगर होगा तो सॉफ्टवेयर का है। E1 हुआ, E2 हुआ, या E5 E6 जो भी है, अगर तुरंत ऑन होते ही आता है तो समझ जाओ दोस्तों वो सेंसर का एरर है। तो हमने इस सेंसर को हटाया था, तो इस सेंसर को हम वापसी अगर देखो यहीं लगा देंगे ना, तो शायद ये एरर कोड चला जाएगा, अगर इसमें सेंसिंग बहुत फास्ट होगी तो यहाँ पे हमने एरर कोड, देखो सेंसर लगाते ही एरर कोड चला गया। अब पीसीबी को ऑन करें तो नॉर्मल कंडीशन में आ गई। अब हम दोस्तों दूसरा सेंसर निकालते हैं अगली तरफ का। अब देखते हैं क्या एरर कोड आता है। देखो इसमें E2 आ रहा है, लेकिन सेंसर को लगा देते हैं। हमने दूसरी तरफ E1 भी आ रहा है, E2 भी आ रहा है, देखो आपने देखा। अब यहाँ से हमने एक सेंसर निकाल दिया, इसका एक लगा रखा है, जो पहले था वो लगा दिया, यानी कि E1 वाला। अब E2 वाला हमने हटा दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अब E2 आ रहा है, E1 और E2। अब देखते हैं कि बंद करके कितनी देर में आता है। बंद किया, चालू करते हैं, ये देखिए। अब हमारा देखिए सेंसर में 3 सेकंड बाद ये एरर कोड आ जाए, मतलब पीसीबी के अंदर E2 एरर कोड है, ये स्टेबल हो गया। तो ये भी हमारा सेंसर का है। दोस्तों जब भी पीसीबी में अगर एकदम से एरर कोड आए ना ऑन होते, तो वो सेंसर का एरर कोड होता है। मोटर का एरर कोड भी बताएंगे कितनी देर में आता है। तो हम अगर यहाँ से दोनों निकाल दें तो यहाँ पे E1 और E2 बिलिंग करता रहेगा। E1 आएगा, फिर E2 आएगा, फिर E2 आएगा, फिर E1 आएगा। इस तरह से अप डाउन अप डाउन अप डाउन चेंज होता रहेगा। देखो E1 आया, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, अभी यहाँ पे E2 भी आ जाएगा। तो इस सेंसर को हम वापसी लगा देते हैं। तो दोस्तों अगर इस तरह से पीसीबी ऑन होते ही एरर कोड आने शुरू हो जाते हैं, तो समझ जाइए आपके सेंसर के एरर कोड है, आपके किसी भी चीज़ के नहीं है। ये लग गया। अब देखिए हमारे यहाँ पे सेंसर के एरर कोड तो बिल्कुल ख़त्म हो गए। अब आ जाते हैं दोस्तों हमारा एरर कोड अगर कुछ सेकंड बाद बने, मतलब जैसे कि 10 सेकंड बाद, 15 सेकंड बाद, या 1 मिनट बाद, तो एरर कोड किस चीज़ का होता है। देखो अभी नॉर्मल कंडीशन है, तो हम इस पीसीबी की मोटर जो यहाँ लगी हुई है, एक ये तो है मोटर की पावर को, जो कि चलाने के लिए, ये मोटर की फीडबैक को, वही हमारी कितने आरपीएम पे घूम रही है। तो हम मोटर की जो कि आरपीएम होते हैं उसको ये कैलकुलेट कराती हैं, और उस हिसाब से आरपीएम इसके अंदर
प्रेशर देती है, मतलब पावर देती है। तो अब यहाँ पे मोटर चल गई, ठीक है। अब इसके अंदर कोई एरर नहीं है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, फीडबैक निकाल देंगे मोटर की। फीडबैक निकाल दी, मोटर भी तेज़ हो गई यहाँ पे, ऑटोमेटिक तेज़ हो गई क्योंकि इसको फीडबैक नहीं मिल रही। देखो बंद हो गई मोटर। अब देखो, ये देख लो बंद होगी मोटर, फिर चलेगी। दोबारा री अटेम्प्ट, दो तीन बार मोटर री अटेम्प्ट करेगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए मोटर फिर से चली, फिर रुक गई। आप देख सकते हैं E6 आ गया। ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड हुए होंगे बस, उसमें हमारा एरर कोड आ गया E6। तो आप देख सकते हैं ये मोटर का एरर कोड है। यानी कि मोटर री अटेम्प्ट करेगी जब दोस्तों पीसीबी मतलब एसी आपका ऐसा कर रहा हूँ, मोटर फिर चल रही है बंद हो रही है, फिर चल रही है बंद हो रही है, कुछ देर बाद एरर कोड आ रहा हूँ, तो समझ जाओ आपका मोटर का फेलियर है, उसकी फीडबैक ख़राब हो गई है या उसमें कोई दिक्कत आ गई है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, पीसीबी को ऑन ऑफ कर देंगे यहीं पे, तो पूरा रीसेट करना पड़ेगा। अब देखो हमारा कोई भी एरर कोड नहीं आएगा, अभी आप देखेंगे, ये देखिए। अब रही दोस्तों ज़्यादा लंबा टाइम की, देखो पहला एरर कोड मैंने आपको बताया जो इंस्टेंट आ रहा हो वो सेंसर का होता है। दूसरा एरर कोड दोस्तों अगर आपका 30 सेकंड बाद या 15 सेकंड बाद आ रहा है मोटर का होता है। री अटेम्प्ट करती रहती है मोटर, फिर अपने आप बंद हो जाती है। फिर अगला एरर कोड आ जाता है दोस्तों सही 3 मिनट बाद का एरर कोड। अगर सही 3 मिनट बाद का इन्वर्टर इसी कोड आ रहा है कोई भी, तो समझ जाओ कम्युनिकेशन का है, ठीक है। और फिर आता है दोस्तों 5 या 10 मिनट बाद। तो होता क्या है, सेंसर पे उसे फिर ये पता लगने लगता है, बर्फ़ जम जाती है वहाँ पे। क्यों जमती है, या तो हमारी गैस कम हो तब बर्फ़ जमती है, हमारी जो कूलिंग कोयल है, तो उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन चला जाता है और सेंसर को लगता है कि हाँ भाई वहाँ ज़्यादा आइस जम गई है, ऐसे बंद करा जाए, डिफ्रोस्ट करा जाए। तो वहाँ पर क्या होता है, एरर कोड आ जाता है E5 E2, मतलब E5 हुआ, E7 हुआ, कुछ इस तरह का। तो दोस्तों वो हमारा वहाँ पे फ्रीजिंग यानी कि गैस की प्रॉब्लम रहती है। तो दोस्तों इस तरह से आप पीसीबी के अंदर एरर कोड को पता लगा सकते हैं। आपको एरर कोड का टाइम पता होना चाहिए, तुरंत आ रहा है तो सेंसर का है, 30 सेकंड बाद आ रहा है तो मोटर का है, 3 मिनट बाद आ रहा है तो कम्युनिकेशन का है। अगर आपका 10 मिनट 5 मिनट बाद चलने के बाद आ रहा है तो आपके गैस की कमी है एसी के अंदर। अगर आधा घंटे 1 घंटे बाद भी एरर आ रहा है तब भी गैस की कमी है या कंप्रेसर में दिक्कत है। तो दोस्तों ये इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको ये समझाया कि किसी भी एसी के अंदर से एरर कोड को कैसे निकाला जाता है। अगर इसी के अंदर कोई भी एरर कोड है तो हम हमसे साझा करें, उसका मॉडल नंबर लिख के भेजें, मतलब जो भी कंपनी है, और हम आपको बता दें किस चीज़ का एरर कोड है और आपको क्या चीज़ चेक करनी है पीसीबी के अंदर और उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो जब दोस्तों अगर आपका इंस्टेंट आए तो आपको सेंसर चेंज करने हैं, 3 मिनट बाद आए तो आपको फीडबैक चेक कर लेनी है। अगर 30 सेकंड बाद, सॉरी, अगर 3 मिनट बाद आए तो यहाँ पे जो कम्युनिकेशन सेक्शन है उसको चेक कर लेना है। वो चेक हो जाता है, 15 वोल्ट ओके होनी चाहिए, 25 वोल्ट ओके होनी चाहिए, और नहीं तो आउटडोर पे कमी हो जाती है। उस पर हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है अपने चैनल पे। तो वीडियो अच्छी लगे एक लाइक कर देना, आपके लिए